नमस्कार दोस्तों, मैं सुब्रत और आप देख रहे हैं कैप्चर। दोस्तों, हम अपने वीर जवानों की गाथा कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं और आज भी सुनते हैं और हमें अपने जवान पर गर्व है। इसी तरह एक ऐतिहासिक कहानी हमारे जवानों की जो मुझे आज कहने में गर्व होगी। यह बात है सन 1950 की, जब चाइना ने तिब्बत पे हमला करते हुए तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया था। हालांकि उसके बाद कई एग्रीमेंट हुए चाइना और तिब्बत के बीच। इस दौरान दलाई लामा तिब्बत के एक तरह के लीडर थे जो कि शांति और पीस में विश्वास रखते थे। इसके बाद चाइना को किसी भी देश ने तिब्बत का हिस्सा नहीं माना था, लेकिन चाइना ने चालाकी करते हुए भारत से नेहरू के शासनकाल में यह भी मनवा लिया कि तिब्बत चाइना का ही एक हिस्सा है और वो तिब्बत पे जुल्म ना करे। ये एक नेहरू की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। इसके बाद चाइना ने अपनी आर्मी को तिब्बत भेजना शुरू कर दिया गया और तिब्बत में कई गुना ज्यादा रीइंफोर्समेंट बढ़ा दिया गया जो कि एग्रीमेंट के खिलाफ था। इसके बाद चाइना ने चालाकी करते हुए यूएस और रसिया के क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में बिजी होने का फायदा उठाते हुए भारत पे कब्जा करने का सोचा। 1961 में नेहरू ने अपने एक दोस्त बीएम कॉल को आर्मी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बना दिया। इन्होंने उस आदमी को बनाया जिनके पास अनुभव की कमी तो थी और सीनियर ऑफिसर के रहते बीएम कॉल को चीफ बनाने का फैसला एक सबसे बड़ी भूल भी मानी जा सकती है। इसके बावजूद नेहरू ने मिलिट्री को बढ़ाने के मत में एकदम नहीं सोचा। उन्हें लगता था कि हमारी मदद के लिए यूएस और रसिया आएगा और हमारा पैसा बच जाएगा। सबसे बड़ा कारण इस युद्ध का यह है कि डिस्प्यूट ओवर द सोवरेनिटी बिटवीन अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर रीजन्स। भारत का यह मानना है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है जो कि कश्मीर से बिलोंग करता है और चाइना का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश जो कि तिब्बत का साउथ पार्ट है। तो यह डिस्प्यूट एक बैलेंस था, पर फिर भी इस दौरान चाइना ने अपनी सेना को लेकर 30 अप्रैल 1962 में लद्दाख तक पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने चाइना रिजग्ला और तवांग को भी कब्जा कर लिया। काफी युद्ध चलने के बाद यूएस ने भारत की ओर से मदद करते हुए चाइनीज ट्रूप्स पे हमला करना शुरू कर दिया। अब उन्हें पता लग चुका था कि अगर हम अब आगे और बढ़े तो हमारी हार पक्की है। उसके बाद चाइना ने 20 नवंबर 1962 में सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और बदले में उन्होंने उन सभी जगहों को छोड़ दिया जो उन्होंने कब्जे में की थी। नेहरू ने इस सीज फायर को एक्सेप्ट भी कर लिया। इस दौरान हमारे 1380 जवान शहीद हो गए थे जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। मैं उन वीर जवानों को मैं सत सत नमन करता हूँ। इन वीरों में से एक नाम जो सबसे ज्यादा उभर कर आता है वो है राइफलमैन जसवंत सिंह रावल, जिन्होंने अकेले ही 300 चीनी सेनाओं का खात्मा किया था। खैर, मैं इनके ऊपर अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। उसके बाद भारत और चीन के बीच 1967 में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में भारत ने चीन को हरा दिया था। और आज का दिन है जो एक बार फिर से भारत और चाइना के बीच झड़प शुरू हो चुकी है। इस युद्ध में लगभग 15 जून तक की रिपोर्ट के अनुसार 20 जवान शहीद हो चुके हैं और 76 जवान घायल हैं। ये कहानी शुरू होती है 6 जून से, जब दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट स्तर पर बातचीत हुई और तय हुआ कि सेनाएं पीछे हटेंगी। बातचीत के दौरान ये पता चला कि चीन की एक निगरानी पोस्ट एलएसी भारतीय सीमा पर थी। ये पोस्ट गलवान नदी के शिखर पर थी, लेकिन बातचीत के दौरान ये मंजूरी भी मिल गई। 14 जून को ये मामला बदल गया और चीन ने फिर से उस जगह पोस्ट बना ली थी। ऐसे में कर्नल संतोष बाबू, जो कमांडेंट ऑफिसर एट 16 बिहार रेजिमेंट के थे, उन्होंने अपने कुछ जवानों के साथ इसकी पड़ताल करने पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ये ट्रूप्स अलग हैं, शायद इन्हें तिब्बत से भेजा गया है। सेनाओं के बीच मामला बिगड़ गया और जबरदस्त झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ के सेनाओं से इंजरी आई। इसके बाद मामला एक नया मोड़ ले लिया। अब कुछ अंधेरा सा हो गया था, लगभग 9 बज रहे थे, लेकिन चीनी सैनिक पोजीशन ले चुके थे और पथराव करना चालू कर दिया था। एक बड़ा सा पत्थर संतोष बाबू को लगा और वो गलवान नदी में गिर गए। इसके बाद से तो मामला मानो और भी घातक हो चुका था। इसके बाद जब झगड़ा शांत हुआ तो दोनों तरफ के सैनिकों को सब ले जाने दिया गया, जिसमें कि अफसोस वाली बात यह है कि कर्नल संतोष बाबू का भी शव था। इसके बाद बैकअप टीम को बुलाया गया और अभी पेट्रोल पॉइंट 14 पे शांति है। साथ ही गलवान घाटी में आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा, इसकी भी आशा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।